समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गए। इस साल मात्र 1600 वोट से हार रहा। स्थिति हराई है बिहार में, सरकार बनने से रोका है, इस्तेमाल किया है अधिकारियों का, चुनाव के परिणाम प्रभावित किए गए हैं, जिसकी चर्चा जीतनराम मांझी जी ने किया। हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, जिता दिल्ली हल। अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है? कि हमारा कहलखिन नहीं तो फिर हार्सिनल थोड़ी है। जनादेश की हेरा फेरी हुई। 2025 के चुनाव के परिणाम मसनरी मैनेजमेंट का नतीजा है। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्पष्ट कर रहे हैं कि 2020 में हमारे नेता चुनाव हार रहे थे। यानी उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुनाव हार रहे थे 2600 वोटों से, लेकिन हमने वहां के डीएम से बात कर उनको जितवा दिया। लेकिन इस बार वो तो हमें बताया ही नहीं, इसलिए वो हार गए। जिसको लेकर अब विपक्ष है वो सीधा हमलावर है और कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव ने कहा था वो सही साबित हो रहा है। ये मशीनरी का जीत है। जो आरोप लगाया जा रहा था विपक्ष के द्वारा कि जो अधिकारियों के साथ मिली भगत कर चुनाव जीता गया है, ये तमाम बात है वो कहीं ना कहीं अब सिद्ध हो रहा है, ऐसा कहना है विपक्ष का। और क्या कुछ कर रहे हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और प्रदेश प्रवक्ता, छोड़ जाते उनके पूरे बयानों के साथ। जीतन राम मांझी जी ने तेजस्वी जी के उन आरोपों पर अपनी मुहर लगा दी जो 2020 के चुनाव के नतीजे पे लगाया था कि हेरा फेरी करके सरकार 20 सीटें हराई है बिहार में, सरकार बनने से रोका है, इस्तेमाल किया है अधिकारियों का, चुनाव के परिणाम प्रभावित किए गए हैं, जिसकी चर्चा जीतनराम मांझी जी ने किया। सच को बहुत दिन तक नहीं छुपाया जा सकता था, इसलिए जीतनराम मांझी ने ये बातें कह दी। नाम तक लिया अभिषेक आईएएस जो त्रिपुरा में है, उस समय 2700 वोट हारने वाले टेकारी के प्रत्याशी 2700 वोट से हार रहे थे, उनको जिताया गया अनिल कुमार को। इस बार नहीं खबर किया जीतनराम मांझी जो कि इसका मलाल है, वो बात कह रहे थे कि इनका की मन में एली कि हमारा कहलखिन नहीं तो फिर हार्सिनल थोड़ी है। जनादेश की हेरा फेरी हुई। 2025 के चुनाव के परिणाम मशीनरी मैनेजमेंट का नतीजा है। हरेक विधानसभा में 25 से 30 हजार का हेरा फेरी किया गया है। इस पर तो डाका पड़ा है जनादेश पर। गांव में, कस्बों में, टोलों में, मोहल्लों में कहीं था ही नहीं। अब बक्कू से वोट आ रहा है। ये बात किसी को पच रहा है? चलो बताएं कोई। जिस जनादेश में आशंकाएं निहित हो वहां लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता है। और बिहार के चुनाव के परिणाम में हर चौक चौराहों पर चर्चा हो रही है कि ईवीएम में बड़ा खेला हुआ है। मशीनरी मैनेजमेंट से जनादेश प्राप्त कर लिया आपने, लोकतंत्र यहां हारा, अब मशीनरी तंत्र जीता, चुनाव आयोग जीता। जीतनराम मांझी जो कह रहे हैं तो तनिक भी अगर नैतिकता है तो कबूलनी चाहिए सब लोगों को कि ये पाप किया गया है, जनादेश से हेरा फेरी किया गया है। मंत्री जीतन राम मांझी जी ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि 2020 के चुनाव में इनके उम्मीदवार चुनाव 2700 वोटों से हार रहे थे और टेकारी में उन्होंने जब अपनी हार की चर्चा जीतन राम मांझी जी से की तो उन्होंने मैनेजमेंट के माध्यम से, मशीनरी के माध्यम से और जो अधिकारी पदाधिकारी के संबंध में पहले से भी पब्लिक डोमेन में आ रहा था कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को माध्यम बना करके चुनाव जीता जा रहा है, उसका स्पष्ट प्रमाण स्पष्ट रूप से जीतन राम मांझी की स्वीकृति ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव आयोग ने बिहार में इस बार चुनाव किस तरह से कराने का काम किया। एक तरफ महिलाओं को रिश्वत दे करके उनसे वोट हासिल किए गए, दूसरी ओर चुनाव आयोग को माध्यम बनाया गया और तीसरी ओर मशीनरी को माध्यम बना करके किस तरह का खेल खेला गया ये भी सामने आ गया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस बार इनके टेकारी के उम्मीदवार ने इनसे संपर्क नहीं किया, जिसके कारण उनकी 1600 वोटों से हार हो गई। 2020 में 2700 वोटों से वो चुनाव हार रहे थे, तो हमने
मैनेजमेंट के माध्यम से हमने उनको जितवाने का काम किया। इस बार भी अगर बात कर लिए होते तो उनकी जीत हो जाती। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि जब केंद्रीय मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव कैसे जीता गया और चुनाव जीतने का कौन सा तरीका अपनाया गया, यह स्पष्ट रूप से उनकी स्वीकृति के बाद भी चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के द्वारा इस संबंध में बताया नहीं जा रहा है। यह स्पष्ट करता है कि बिहार में किस तरह से चुनाव और चुनाव के माध्यम से जो जनता और जनता के बीच में, जो जनता के लिए, जो जनता के सवालों पर खड़े रहते थे, उनके साथ किस तरह का मैनेजमेंट और किस तरह से मशीनरी के माध्यम से चुनाव जीता गया।